बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में से केवट के प्रसंग का हम लोग आनंद लेते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जिस समय अयोध्या से निकल करके वनवास की ओर गंगा तट पर केवट के समीप पहुंचते हैं और उसको बोलते हैं कि ए भैया केवट, जरा नाव ले आओ और मुझको उस पार उतार दो। लेकिन केवट नहीं आता है, कहता है कि मैं नहीं आऊँगा और आपके चरणों में जादू है, इसलिए मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। कहता है, हे प्रभु, आपके मर्म को जानता हूँ। एक छोटा सा नाविक, गंगा जी के किराने रहने वाला एक केवट भगवान को कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कितनी बड़ी गूढ़ बात है। आए जरा देखें वह कौन कौन सा मर्म भगवान का जानता है, जिसके मर्म को जानने के लिए ब्रह्मा, शिव जी, शारद, सरस्वती मैया, शेषनाग भगवान, हजारों फण वाले, ये लोग भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। शारद, शेष, महेश, विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जास गुण, करहि निरंतर गान। यह केवट कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है, तेऊ नहीं जानहि मर्म तुम्हारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। निरंतर साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। सारे देवी देवतागण भगवान के मर्म को नहीं जान पाए। लेकिन यह एक केवट कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपके रहस्य को जानता हूँ। जरा हमको याद आ रही है, मैंने कथाओं में सुनी है प्रभु, कि आप एक गौतम जी की पत्नी अहिल्या थी, चरण रज आप स्पर्श कर दिए थे, वह नारी बन गई और स्वर्गलोक को चली गई। तो मेरी नाव तो अत्यंत कोमल है, यद्यपि पत्थर तो बहुत कठोर होता है, उसकी अपेक्षा तो नाव मेरी बहुत कोमल है, काठ की नैया है। और इसको परिवर्तन होने में, इसको स्त्री बनने में कोई ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। इसलिए कहता है, केवट कहय मरमु मय जाना। जैसे कि कहा गया, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय बचन कही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रभु, आपके चरण रज स्पर्श होते ही एक औरत बन गई। तो इस तरह से मैंने आपको मर्म को जानता हूँ, मैं उस पर नहीं उतारूंगा जब तक आप चरण अपना धुलवा नहीं लेंगे। और भी बहुत सी कथाएं आती हैं, जैसा कि आप जब राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में लिए थे और आपने ऐसा चरण बढ़ाया कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में पहुंच गया था। तो आप एक छोटी सी
गंगा जी का किनारा छोटा पाठ है इसका, तो आपको उस पार तो लांग जाने में भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपके मर्म को मैं जानता हूँ, मैं उस पार उतारने वाला नहीं। भगवान को बाध्य कर देता है, कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट कह मरमु मय जाना। इस तरह से ये सरकार आप अपना चरण धुलवाइए, उसके पश्चात ही मैं आपको नाव से उस पार उतारूंगा। हट कर देता है और कहता है, वास्तव में यह कछुआ देखिए पूर्व जन्म में एक रूप में यह कछुआ था, कच्छप था, और एक जन्म में यह लकड़िहारा था। इस तरह से इसके कई जन्म की गाथाएं हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन एक ही जन्म में पूरा हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। उतना जब तक उतना साधन हम लोगों में है नहीं बंधुओं। तो यह कई जन्म के कारण, पूर्ण प्रताप के कई जन्म की तपस्या के कारण आज केवट बना हुआ है और भगवान को पार उतारने जा रहा है। इस तरह वह कहता है, अनेक जन्म संसिद्धि ततः जात परांगति। प्रभु मैं आपको पार उतारने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि भैया ले आओ जल और मेरे चरण को धो लो, फिर उतारो। यदि ऐसी तुमको आशंका है, तुम इतनी बड़ी बात सोच रहे हो। बेगियानी जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। इस तरह से फिर वो जल ले आता है और भगवान के चरण को धोता है, पखारता है प्रेम पूर्वक। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जैसा कि आगे कहा गया, मागिय नावन केवट आना, कह तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कह सब कहई, मानुष करणी मूरी कछुअई। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, होत विलंब यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू। नहीं जानहूँ कछु और कबारू। इस तरह से भगवान के रहस्य को, भगवान के मर्म को यह केवट कहता है मैं जानता हूँ, और प्रभु का चरण धोता है, प्रेम पूर्वक पखारता है। और पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊँ लय पार। फिर भगवान को उस पार उतारता है। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए अपनी छोटी मोटी बुद्धि के कारण जो भी केवट के प्रसंग में मुझे पता था आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।